नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस क्या होता है। इसको हम बोलते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व्स द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फेसिया ऑफ बॉडी। ये मैंने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बताता हूँ। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है वो जो बहुत तेजी से बॉडी में फैलता है और शरीर में सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होते हैं, फैट्स होते हैं, उसको इन्वॉल्व करता है, प्लस जो आपकी बॉडी के फेशिया है उसको इन्वॉल्व करता है। इसलिए इसको बोलते हैं फेशियाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फेशिया। ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे इसको डायग्नोज करें, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे बचे, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है? यस, 20 to 40% मोर्टिलिटी है, मतलब 100 में 40% लोगों की जान जाती है अगर इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस वीडियो को पूरा समझेंगे और पूरा इससे बाहर आने के लिए समझते हैं। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ये टाइप 1 जिसे हम बोलेंगे एनारोब और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों होता है। मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसे होता है पॉलीमाइक्रोबियल। इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, किसी का ऑपरेशन हुआ है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनमें ये टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस होता है। इसके एग्जांपल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, उसके अलावा इकोलाई, बैक्टीरियोइड्स, क्लैब्शियला, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। टाइप 2 जिसे मोनोमाइक्रोबियल भी बोलेंगे, जिसमें बीटा हेमेलिटिकस ग्रुप ए, बीटा हेमलेटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई नाम से इन्फेक्शन होता है। ये मेनली ट्रॉमा के बाद होता है। इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी कई बार इन्वॉल्व होता है। एक होता है टाइप 3 विब्रियो वाल्निफिकस, जो कि हम बोलते हैं मरीन इन्फेक्शन, जो कि समुद्र के पानी से होता है या समुद्र के में वुंड हुआ आपको, उसके इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से होता है। उसके अलावा होता है टाइप 4 नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेनली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड में हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन में जैसे यीस्ट इन्फेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 तरीके के नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस है। अब ये किस गति से फैलता है? ये कुछ घंटे से लेके कुछ दिन में ही आपकी बॉडी को तबाह कर देता है। इसकी स्टेजेस होती है। अर्ली स्टेज में क्या होता है? पेन डिसप्रपोर्शनेट टू द क्लिनिकल फंक्शन फीचर्स। इसमें क्या होगा कि ऐसा दर्द हो रहा है जो आपको क्लिनिकली देखने से नहीं लग रहा है कि इसको इतना दर्द हो सकता है, पर उसको इतना पेन है, सीवियर पेन। ये होता है अर्ली स्टेज। इसके बाद होता है प्रोग्रेसिव स्टेज जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो स्किन कलर चेंजेस है, ये 6 से 12 घंटे में हो गया पेन का, उसके बाद आपकी बॉडी में स्किन चेंजेस होने लगेंगे, डार्किश ब्राउन स्किन होने लगेगी, पस डिस्चार्ज होने लगेगा। डिश वाटरी डिस्चार्ज पस होता है, जो कि काफी थिन होता है, काफी पतला होता है। वाटरी डिस्चार्ज, डिश वाटर डिस्चार्ज हम बोलेंगे, ब्राउनिश ग्रेइश कलर का। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है। फिर होता है एक लेट स्टेज कि आपने डायग्नोसिस में समझने में समय लगा दिया। अब लेट स्टेज में क्या होगा? पेशेंट को सेप्टिसीमिया में जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाएगा, सेप्टिक शॉक में चला जाएगा और जान का खतरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेट। ये कुछ ही दिन में, एक आध दिन में ही हो जाएगा आपका, है ना। तो ये लेट स्टेज हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस है या नहीं। क्लिनिकली एक्सपर्ट हम जैसे डॉक्टर देख के बता देते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस है। नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस नहीं समझ में आ रहा तो आप कराएं एमआरआई या सीटी स्कैन इमेजिंग, जिसमें हम आप देखेंगे फेसिया का थिकनिंग हो गया है, थिक हो गया है। जो आपका बॉडी का फेसिया है, फेसिया थिक होने से क्या होगा? वहां एडिमा है तो वो नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस के सिम्टम्स बताएगा। वहां पे गैस भी हो सकती है, जैसे गैस गैंग्रीन के बारे में बताया था। उसके अलावा एक स्कोर होता है लेबोरेटरी रिस्क इंडिकेटर फॉर नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, LRINEC स्कोर। तो इसको हम क्या देखते हैं? सीआरपी। अगर सीआरपी लेवल ब्लड टेस्ट से पता करेंगे 150 के नीचे तो स्कोर 0 और 150 अबाव है तो स्कोर देंगे हम 4। उसके बाद हीमोग्लोबिन लेवल, अगर आपका 13.5 के ऊपर हीमोग्लोबिन रहता है तो स्कोर देते हैं 0 और 11 to 13.5 रहता है तो स्कोर देते हैं +1 और लेस देन 11 है तो स्कोर देते हैं +2। उसके बाद होता है WBC, TLC, ग्लूकोसाइड काउंट, टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स जो हम बोलेंगे। अगर आपकी बॉडी में टीएलसी काउंट 15,000 से कम है तो स्कोर है 0, 15,000 से 25,000 है तो स्कोर है 1 और 25,000 से ऊपर है तो स्कोर है 2। उसके बाद हम देखते हैं सोडियम। अगर 135 के ऊपर है तो स्कोर 0,
135 के नीचे है आपकी बॉडी का सोडियम तो स्कोर 2। ये स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे पता चलेगा आपको नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस है या नहीं है, इसको तुरंत ट्रीट करना है या थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए स्कोर बता रहा हूं। फिर इसमें हम देखते हैं आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल, अगर 1.6 के बिलो है तो स्कोर 0 और 1.6 के अबाव है तो स्कोर 2। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज, अगर आपका बॉडी का शुगर 180 के नीचे है तो स्कोर 0 और 180 के ऊपर है तो स्कोर 1। अब ये स्कोर अगर 6 के नीचे है तो आपको नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस के चांसेस ना के बराबर है या हो सकता है ही नहीं। और अगर ये स्कोर 6 के ऊपर है तो नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस आपको है, सस्पेक्टेड है, अब आपको इंटरवेंशन का जरूरत है, डॉक्टर को से मिलने का जरूरत है। उसके अलावा ये स्कोर अगर आपका 8 से ज्यादा है तो तुरंत अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट जरूरी है, अदरवाइज आप भी लेट स्टेज में हो जाएंगे और फिर जान का 40% से बढ़ के 99% खतरा हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने समझ लिया क्लिनिकल फीचर, डायग्नोज कैसे करें, क्या है नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसका इन्वॉल्व होता है सबसे पहले सर्जिकल डिब्राइडमेंट। जितना जल्दी हो सकता है जो गला सड़ा खराब टिश्यू है उसको हटा दीजिए, और सारा टिश्यू आपको हटाना है, ये नहीं कि मैं कुछ टिश्यू छोड़ रहा हूं, नहीं, सारा टिश्यू आप हटा दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ बच गया है तो उसको सीरियल डिब्राइडमेंट बोलते हैं। और हाई एंटीबायोटिक्स देनी है, जैसे कि पिप्रासिल, टाउजोबैक्टम, कार्बिपेनम, मेरोपेनम, ये सारी दवाइयां हम यूज कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए। आईवी इंट्रावेनस ड्रग चलेंगे। न्यूट्रिशन देना है पेशेंट को हेल्दी ताकि रिकवरी हो। उसके अलावा ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ सकता है, और डेली ड्रेसिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। और जो भी पॉजिटिव एजेंट है, जैसे डायबिटीज रिस्क फैक्टर था तो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना जरूरी है ना, कोई फंगल है तो एंटी फंगल देंगे, तो ये सारी चीजें रहेंगी। और कल्चर के लिए टिश्यू कल्चर हम भेजेंगे, तो ध्यान रखें। और उसके बाद अगर जैसे नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस का ऑपरेशन करके आप खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल गलत बात, आप खतरे से बाहर नहीं है। उससे खतरे से बाहर आने के लिए आपका आगे का आउटकम जरूरी है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, आपकी प्रॉपर बॉडी वुंड हील कर पा रही है नहीं कर पा रही, कहीं इन्फेक्शन और बढ़ तो नहीं रहा, कहीं इनएडिक्वेट ड्रेनेज तो नहीं हुआ। अगर आपके भी परिवार में किसी को नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस हुआ है और वो ट्रीट भी हो चुका है, उसके बाद भी अगर उसको सिम्टम्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके अलावा जो मैंने बताया ना, लेट स्टेज में तो पेन होना ही बंद हो जाता है क्योंकि नर्व भी डैमेज हो जाती है। नर्व डैमेज जाएगी, पेशेंट सेप्सिस में जाएगा, जान का पूरा खतरा हो जाएगा, कई बार वेंटिलेटर पे भी आ जाता है। तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। अगर आपके भी परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसका ऐसा डायग्नोस हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल को नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।